नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से OCR बेस्ट असिस्टेंट का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं OCR बेस्ट असेसमेंट का सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। देखो, ए कलर्ड tape is to be pasted around a circular table of radius r, then what will be the length of the tape। ठीक है, यानी कि आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार मेज कैसी है, वृत्ताकार मेज है ना भाई, कैसी मेज है, वृत्ताकार मेज है। ठीक है, तो क्या करना है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर रंगीन टेप चिपकानी है। क्या करनी है, चारों ओर क्या करनी है, रंगीन टेप आपको जो है चिपकानी है। तो टेप की लंबाई होगी भाई, जब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका जो है एक क्या है, सर्कुलर टेबल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सर्कुलर टेबल हो जाएगी। ये मान लीजिए आप, ये सर्कुलर टेबल है, यह बना देते हैं भाई, ये सर्कुलर टेबल है। इसके चारों ओर क्या करना है, इसके चारों ओर जो है आपको रंगीन टेप चिपकानी है भाई। क्या करनी है भैया, रंगीन टेप आपको चिपकानी है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये रंगीन टेप आपको चिपकानी है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्क्यूमफेरेंस है ना, सर्क्यूमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। तो परिधि जो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या हो जाएगा भैया, 2πr होता है ना। सर्क्यूफेरेंस जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर ये वाला इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2πr बोले तो या फिर 2r गुणा पाई, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्लियर है सभी, है ना, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड वाला। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज, यानी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। फिर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताना है। जैसे कि 0, फिर 1, फिर 2, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपके, 1 मिनट लिख देते हैं। 0, 1, 2, आपके 3 एंड 4, ये आएगा, है ना। 0, 1, 2, 3, 4 बाई 2। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 10/2 हो गया, इसको डिवाइड करो तो 5 आ गया। क्या है, 5। तो 5 क्या है, आपका आंसर है। यानी कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर इज, वो क्या है आपका, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ही राइट होगा। आगे चलेंगे, देखिएगा भाई थर्ड क्वेश्चन। आउट ऑफ 3 रेड बॉल्स, यानी कि 3 लाल गेंद, एंड 2 ग्रीन बॉल्स, यानी कि 2 हरी गेंद है आपके, है ना, एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हरी गेंद आने की प्रायिकता है भाई, हरी गेंद तो आपके 2 हैं, इसको अपन 2/5 करेंगे भाई। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया एंड क्लोज्ड बाय ए रिंग ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी, यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस, है ना, रिंग द्वारा घेरा गया एरिया जो है वो क्या होगा भाई। जो एरिया निकालेंगे अपन, रिंग है, रिंग कैसी होती है भाई, रिंग गोल होती है ना, वृत्ताकार होती है। ठीक है, यहाँ पर कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो रेडियस क्या है इसकी, 7 सेंटीमीटर है भैया। रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। क्लियर बात है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। पाई का मान होता है भैया 22/7 होता है। आर क्या है, आर का मतलब रेडियस, यानी कि 7 सेंटीमीटर है। लिखो यहाँ पर 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है भैया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर होगा, है ना, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। राहुल बाइज ए मोबाइल फॉर 12,000 एंड सेल्स इट फॉर रुपये 12,600। व्हाट इज
व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ना। राहुल एक मोबाइल को जो है 12,000 रुपये में खरीदता है, उसे 12,700 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है आपको बताना है। तो आइए प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 12,600 में से माइनस करो 12,000 है ना, 12,700 में से 12,000 आपको माइनस करना है, कितना बच जाएगा 600 बच जाएगा। बटे में लिखेंगे करे मूल्य, बोले तो ये जो है आपके 12,000 है ना, 12,000 मल्टीप्लाई में 100 आ गया भाई, 20 कैंसिल हो जाएगा और 10 ये कैंसिल हो गया। 12 वन सा 12, 12 फाइव सा 60, यानी कि 5% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। ओके, 5% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5% उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर देखेंगे इफ ए बी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है ना, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए बताते हैं। तो देखिएगा भाई ये आपका कितना है 125 डिग्री, ये 125 डिग्री है, तो ये आपके जो है ना यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है भैया। तो देखो 180 में से आपका 125 जाता है, तो यहाँ पर बचता है आपका 55, कितना बचता है भैया 55 डिग्री बच जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 55 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये 55 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 डिग्री हो जाएगी। ये 125 है, तो जस्ट इसके अपोजिट ये भी आपका 125 होगा, है ना। ये 55 है, एक्स की वैल्यू 55 है, तो जस्ट इसके अपोजिट भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये 125 है, तो जस्ट इसका इधर वाला ये वाला एंगल ये भी क्या होगा 125 डिग्री होगा इधर वाला। ठीक है, ये भी आपका 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इन ए डीक ऑफ 25 कार्ड्स। तो 4/52 है ना, यानी कि 4/52। ठीक है, 4/52। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 जो है इसकी पावर 3 है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा आपका 72 है ना, तो आपका कितना आया 729। तो 729 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर क्या करना है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 9.8 मीटर है, तो इसका आपको क्या करना है एरिया निकालना है ना, फाइंड एरिया। तो एरिया इसका ज्ञात आपको करना है। अब त्रिज्या जो होगी जो रेडियस है वो क्या होती है व्यास की आधी होती है ना, तो यहाँ पर 9.8/2 करेंगे, इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4 आपकी आ जाएगी 4.9 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4.9 आ जाएगी, है ना। आपकी 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 4.9 आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4.9 है ना, 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है आर स्क्वायर है ना इसलिए। तो यहाँ पर रेडियस 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 75.46 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको आप गुणा जब करोगे तो आपका आ जाएगा 75.46 स्क्वायर मीटर, यहाँ पर आंसर निकलेगा। फिर देखो हाउ मनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, तो यहाँ पर अनलिमिटेड यानी कि अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड होती है बच्चा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।